जीवन को खूबसूरत कैसे बनाए। सोशल मीडिया के चकाचौंध के बीच में हर इंसान और आने पीढ़ी इसी में फंस कर रह गई है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और जो स्मार्टफोन है, ये हमारी जिंदगी में धीरे धीरे दखल देने लगा है और हमारा सुख, चैन, नींद, समय, रिश्ते सब कुछ खाता जा रहा है। इसके अलावा भी इसने बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से गायब कर दी। फोन ने सबसे पहले घड़ी, कैलेंडर, अलार्म खाया। उसके बाद टेलीविजन और रेडियो। उसके बाद हमारे फ्रेंड, रिश्तेदार और फैमिली मेंबर सबके सब स्मार्टफोन के चपेट आ गए। अब के समय में हमारा ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, रेस्टोरेंट, कैब, ट्यूशन सबको देखते देखते निकल गया। आज के समय में कोई भी हो, उसे स्मार्टफोन और मोबाइल की जरूरत है। हम फोन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल भी हमारा इस्तेमाल करने लगा है। अपने जीवन को खूबसूरत कैसे बनाएं? टेक्नोलॉजी को जो काम करना है उसे करने दीजिए, क्योंकि वह अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो ये हमारा समय, ऊर्जा और पैसे ही बचा रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे जरूरी है कि अपने जीवन को जीना। लाइफ इज ब्यूटिफुल, इस जीवन के खूबसूरत पलों को सजोना, बस इसी में खुशी तलाशे। कुछ इस चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है जैसे हम चाहते हैं, लेकिन जीवन की शुरुआत में हम अपने लिए कुछ लक्ष्य बनाकर रखते हैं, कुछ सपने सजा के रखते हैं। हमें उनको प्राप्त करने का यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जो आपने कर दी तो आपका भी जीवन खुशी से भर जाएगा। 1. लोगों से कोई उम्मीद मत रखें। जिंदगी खराब होने का यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम अपने जीवन में खुद से ज्यादा दूसरे से उम्मीद लगा के रखे होते हैं। ये हमारा दूसरे से ज्यादा उम्मीद लगा के रखना बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है। इंसानों के बारे में कहा जाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम दूसरे लोगों से ना चाहते हुए भी जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों से हम ज्यादा ही इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं। लोगों से उम्मीद रखने में भी कुछ महत्वपूर्ण बात है कि ये हर किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। जिससे भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी तो एक इंसान होता है जिसकी कोई जरूरत होती है, और दोनों में किसी पॉइंट पर मैच नहीं बैठ पाता है। यह असंतुलन खड़ा हो जाता है। ये समय बीतने के बाद यही हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उम्मीद रखने से दुख और संताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। भगवान बुद्ध ने भी दूसरे से उम्मीद रखने को दुख का कारण बताया है। 2. एकांतवास का आनंद लेना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जानवरों के भांति हमें भी अकेले रहने से डर लगता है। यही डर होने के कारण हम समूह बनाकर रहते हैं। लोगों को जमावड़ा हमेशा हमारे आसपास लगा रहता है। अकेले कहीं पर भी जाने में, घूमने में हमें डर लगता है। इस डर सबसे बड़ी वजह हमारे जेनेटिक विकास छुपी हुई होती है। आदिकाल में हम बंदरों के जैसा रहते थे और अपने पोषण के लिए शिकार पर निर्भर करते थे। उसी समय अकेले जाने में बहुत ज्यादा खतरा होता था। अकेले जाने में ये डर हमेशा लगा रहता था कि कोई जानवर हमारा शिकार ना कर जाए। उस समय डर अब तक हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस डर पर विजय पाना बहुत जरूरी है। कुछ समय में एकांतवास में बैठ चिंतन करने से हम अपने आप को, अपने कर्तव्य को और अपने आसपास के पूरे यूनिवर्स को समझते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। एकांतवास में बैठने से आंतरिक शांति मिलती है और मन के भीतर चल रहा द्वंद्व युद्ध शांत हो जाता है। इसी दैनिक स्तर पर एकांत में बैठने का अभ्यास लंबे समय तक शांति और खुशी की अनुभूति देता है। 3. देने की मानसिकता रखें। हमको कुछ भी मिलता है और इससे हमको खुशी मिलती है। हमारे अंदर एक असंतुष्टि होती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। एक अंदर ही अंदर सिर्फ लेने की प्रवृत्ति बन जाती है। इसी के साथ इसी के विपरीत हम दूसरों को कुछ भी देने की प्रवृत्ति भूल जाते हैं। सब कुछ अपने पास ही सिमट कर रखना चाहते हैं, उसे खोना नहीं चाहते हैं। यही से लालच की शुरुआत होती है और हम खुश रहना भूल जाते हैं। लालच से फिर बेचैनी और अशांति की शुरुआत हो जाती है।
इसलिए देने की मानसिकता रखना बहुत जरूरी है। जब हम जंगल में रहते थे और सिर्फ शिकार करते थे, उस समय भी शिकार करके आने के बाद समूह के सभी लोग मिलकर कर खाते थे और उत्सव मनाते थे। मिलजुल कर और बांट कर खाने से आज भी हमको खुशी मिलती है। इस जमाने में किसी से भी प्यार पाने के अलावा प्यार देना जरूरी है। किसी को ये सोचकर कभी मत दो कि बदले में उससे भी तुम कुछ वापस चाहते हो। निस्वार्थ भाव से लोगों को दीजिए। और इस देने के प्रवृत्ति की शुरुआत करने के लिए रोड पर जो लोग सोते हैं उनको भोजन करा सकते हैं। जिसकी जरूरत हो उसकी मदद भी कर सकते हैं। देने की प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है। सबको अपने अंदर इस देने की प्रवृत्ति को विकसित करनी चाहिए। इससे जिंदगी में खूबसूरती बढ़ती रहती है। 4. अध्यात्म को जीवन का हिस्सा बनना। नास्तिक होना कोई कूल होना नहीं होता है। भगवान पर विश्वास नहीं करना, पूजा पाठ को ढोंग बताना, ये सब हमारे मॉडर्न होने का सबूत नहीं है। यह आधुनिक समाज और आधुनिक दर्शन की देन हो सकती है। आध्यात्म का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही बहुत ज्यादा योगदान है। इस समय तो पूरा पश्चिम तो आध्यात्म के पीछे पागल है और हम आज मॉडर्न होने की आड़ में आध्यात्म से मुंह मोड़ रहे हैं। आज हम भारतीय लोग अपने ही ध्यान और योग को अमेरिकी लोगों को देख देख कर करने लगे हैं। इस समय जीवन और पर्यावरण का जो हालत हुआ है, इसके लिए इंसानों को छोड़कर कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हमारा नजरिया ही है सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा है कि प्रकृति हमको भी सता रही है। पिछले 2 सालों से पूरा देश घरों में बंद पड़ा है। देश में लॉकडाउन का माहौल है। सब लोग इससे बहुत परेशान हैं। इस माहौल में जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आध्यात्म बहुत जरूरी चीज है। किसी एक अलग आर्टिकल में आध्यात्म को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन आप आध्यात्म से जुड़ने के नाम पर दैनिक स्तर पर सिर्फ ध्यान करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और सत्संगत का हिस्सा बनते हैं, तो आप प्राथमिक स्तर पर अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। सिर्फ छोटे छोटे प्रयास का कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। नंगे पैर सुबह पार्क में घूमना और छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। इससे जीवन खूबसूरत बन जाता है। हर पल खुशी से भरा हुआ हो सकता है। 5. सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल करें। आज के समय में लोगों का बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बीतता है। स्मार्टफोन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जिस वजह से जिंदगी का एक बहुत ज्यादा समय इन सब में बीत जा रहा है। आज समय में इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वायरल होने से सब कोई परेशान है। सब कोई इसमें ही लगा हुआ है। इस वजह से बहुत ज्यादा समय ऐसे ही बेकार होता जा रहा है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का सीन ऐसा है कि इसके लिए माता पिता भी बच्चों को डांटते नहीं है। खुद माता पिता बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया से वास्ता कराते हैं। लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद रहने के कारण बच्चों का स्कूल भी मोबाइल में जूम पर होने लगा। लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। डाटा के अनुसार आज के समय एक औसत इंसान अपने दिन का कम से कम 8-10 घंटा मोबाइल फोन में बिताता है। इससे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। कुछ समय बाद ऐसा आएगा है कि कुछ लोग इन ऐप्स का उपयोग कर बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। उन लोगों को देखकर बहुत सारे नए लोग भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे। सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताने की वजह से उनका भविष्य बहुत ही अंधकार में चला जाएगा और दिमाग और भी सुस्त जाएगा। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन सबसे आजाद हो जाए और अपने वास्तविक जीवन में खुशी और प्यार तलाशे और जीवन को खूबसूरत बनाएं। मेरे अंतिम शब्द ये है कि जीवन में खूबसूरती तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जरूरत को पूरा करें। जीवन में एक अलग अध्याय जोड़ सकते हैं। जरूरी चीज है कि हम अपने जीवन में एक मानक निर्धारित करें। इस मानक के अनुसार जीवन को डिजाइन करें और एक विश लिस्ट बनानी चाहिए। उस विश लिस्ट को पूरा करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। दैनिक स्तर पर आकलन करते रहना चाहिए कि आज हम अपने सपने के लिए कितना काम किए और वास्तव में कितना कुछ करना चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं।
जीवन में सबसे ज्यादा कोई चीज मायने रखता है तो वह खुशी है। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। उसके लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जीवन बदल सकता है और खुश रहते हुए काम करते रहिए। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।